नेता की और एक ब्रीफकेस लेके चलने वाले के लड़के की बराबरी आप करा रहे हैं। हमारी लड़ाई इसी बात की है। मेरा एतराज ये है कि आपको विधान परिषद का टिकट दे नहीं, लोग यही कह रहे हैं कि आप बागी हो गए हैं कि इतने लंबे समय क्या होता है। आपने खलीलाबाद की सीट छोड़ क्यों बना दी? नहीं, आपने कहा कि जो लोग अब संघर्ष किए हैं, पार्टी को खड़ा किए हैं, जिन्होंने मजबूत किया है, जिनका हक था विधान परिषद का टिकट पाना और नेता बनना, आपने उनको नहीं बनाया और विकेट ढोने वाले लोगों को अपने करीब करते हैं, बागी हो जाते हैं। और जो आपको और आजम खां जी को समझने वाले लोग हैं वो हतबल रह जाते हैं कि ये पत्रकार को देना चाहिए था, ठेले वाले को क्यों दे दिया? यही तो मेरा एतराज है। रामपुर के लोगों को दिए होते, अगर ऐसे ही किसी को देना था तो रामपुर के अंदर भी तमाम लोग ब्रीफकेस उठाते रहे, आपके अपने थे, उनको दे दिए होते। रामपुर वालों को क्यों नहीं एमएलसी बनाया? मेरा एतराज ये है। वहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ बहुत दिया, ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दिया है। और आज भी जो 10-12 लोग जिला बदर हैं, मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल फट जा रहा है किस तरह वो। आजम साहब की तबीयत बहुत खराब है, सर गंगा राम अस्पताल में एडमिट है। पूरा एक मैसेज पास होता है कि बड़ी तबीयत खराब है। दिन में 11 बजे पता चलता है कि रूटीन चेकअप में आए थे। आप बताइए, रूटीन चेकअप जो है 3 बजे रात में होता है कि रूटीन चेकअप में आए थे। और उसके बाद फिर उसी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के मरीज वाले ड्रेस में एप्रन पहने हुए वो तमाम इंटरव्यू भी देते। जब आप जेल से छूटे तो मुसलमानों में बड़ी खुशी थी कि हमने जिसके लिए दुआ किया था वो दुआ कबूल कर लिया अल्लाह ने। और लोगों को ये उम्मीद थी कि जब जेल से आप छूटेंगे तो अब उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई संघर्ष होगा जिससे हम कमज़ोर तबके के लोगों को, खास करके मुसलमानों को पर जो जुल्म हो रहा है, उस इंसाफ की लड़ाई तो कम से कम सड़क पर हो। चुनाव बहुत करीब आ गया और जो 2 नाम मुसलमान के फाइनल थे वो बड़े मुसलमानों के चेहरे थे जो फाइनल हुए थे। तो नाम तो बता दीजिए। नहीं, नाम ना पूछिए, इसलिए कि आप भी थे, आप बागी हुए, आप भी थे, आपका भी नाम नहीं, बागी किसके हुए हैं? हम समाजवादी पार्टी के बागी नहीं है, ये गलतफहमी है। हम जिसके लिए मरे हैं, जिसके लिए जिए हैं, जो हमारे दुख सुख में शरीक रहा, हम उसके दुख सुख में शरीक रहे। और जो कौम का लीडर बनता था, हमारी नाराजगी उस मस्जिदों पे को विवादित बनाया जा रहा है। भीख मांगने वाला गोंडा के अंदर भीख मांगने जा रहा है फकीर, तो उसको मारा जा रहा है, उठी बैठी कराई जा रही है, जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। मामूली से मामूली बात पर लोगों के मकानात गिरवा दिए जा रहे हैं, बुलडोजर चला दिया जा रहा है। कानपुर के अंदर 6 साल की लड़की के सामने उसके बाप को बेकसूर थप्पड़ मार के जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। और लड़की हाथ पकड़ के सबसे कह रही है कि हमारे अब्बा को छोड़ दो, हमारे अब्बा को छोड़ दो। मुसलमान इतना तकलीफ में है, उसकी बात नहीं करेंगे कि जेल जाने पे, उनकी तबीयत खराब होने पर लाखों लाख औरतें, बुजुर्ग मर्द, नौजवान लड़के उनके लिए नमाज पढ़ते थे, नफिल नमाज पढ़ के मुसल्ले पे रोते थे घंटों घंटा और दुआ करते थे अल्लाह पाक से कि उनकी रिहाई हो जाए, वो सेहतियाब रहें। आपने उनके आंसुओं का, उनकी दुआओं का भी सौदा। आज जिस शख्स का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो पूर्वांचल का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। 1991 में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। मैंने इसलिए कहा कि राजनीति में का उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। 1989 में पार्षद बने। 1991 में जनता पार्टी के टिकट से गोरखपुर शहर विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर ग्रामीण का चुनाव लड़ा, सपा में शामिल रहे। और सपा में किसी बड़े पद पर तो नहीं रहे, लेकिन हैसियत हमेशा एक बड़े और कद्दावर नेता की रही। विधायक की जितनी चलती थी उससे कहीं ज़्यादा जफ़र अमीन डक्कू जी की भी चलती थी। जी हाँ, जस्ट हमारे बाएं साइड जिस शख्स का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं जफ़र अमीन डक्कू जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे स्वागत है। शुक्रिया। एक दौर था, आप विधायक नहीं बन पाए, मौका मिला, महानगर अध्यक्ष रहे। और जो विधायक बनता था, ऐसा कहा जाता था, समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी खूब आपका चलता था। आप जो चाहते थे करवा लेते थे। और आजम, हाँ सही काम ही जनता करवा लेते थे। आजम खां जी के करीबी थे, जिनकी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत थी। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बागी हो जाते हैं। और जो आपको और आजम खां जी को समझने वाले लोग हैं वो हतबल रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। जिनका साथ लंबे समय से रहा, पार्टी समाजवादी पार्टी में हैसियत 2 जो अपनी कद रखते थे, और आप अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतना कटुता कहाँ से आई? देखिए, जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं या सियासत करते हैं, तो उसमें हम मुस्लिम हैं,
तो हमको बहुत सी जगह इस बात की तरजीह मिलती है कि साहब मुस्लिम लीडर हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है हम हर समाज को लेके चलना, लेकिन पहचान एक बनती है कि साहब मुस्लिम लीडर हैं, तो उस तरह की पहचान रहती है। लेकिन हम लोगों ने हमेशा समाज में काम किया है और कहीं कोई तमीज़ नहीं किया है और समाज को जोड़ने ही का काम किया है। तो आज जो मसला है वो बहुत गंभीर मसला है, बड़ा संजीदा मसला है। वो हमने अगर कोई बात कही है तो उसमें हमारा अपना कहीं से कोई ज़ाती मुफाद नहीं है, ना हमको एमएलसी बनना था, ना मैंने कहीं। आपने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को अगर देखा जाए तो बहुत किया, और जो टिकट दिया है 4 लोगों में वो तो मुस्लिम समाज के लोगों को ही तो दिया है। हाँ, मुस्लिम समाज के लोगों को दिया है। एक नेता मोहल्ले से नेतागिरी शुरू करता है, कितना कितना पापड़ बेल के वो स्टेज पर पहुंचता है कि जब उसका नंबर आता है, नेता वो चाहे कोई भी नेता हो, ये नहीं कि वो ज़फ़र अमीन डक्कू ही नेता हो, कोई नेता हो, बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। और उसके बाद जब उस मुकाम पे पहुंचा हो और उसको एमएलसी बनाने का नंबर आया हो, तो कोई पार्टी का बड़ा नेता सबसे बड़े नेता को पे दबाव बना के और अपने उस आदमी के लड़के को टिकट दे दे जो पूरी 10 साल तक उसका ब्रीफकेस लेके चलता हो, या तो जो ब्रीफकेस लेके चला हो उसी को दे दो। लेकिन उसके लड़के को देना जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, तो अगर ऐसा होगा समाज में, और उन लोगों को भी ना देना टिकट कि जो उस बड़े नेता के लिए जान देते हों, जो अपने खून से उस बड़े नेता पे हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का आंदोलन चलाते हों, उनके अपने लोग मतलब अपनी नसों में कलम डाल के और खून खींच के उसके बाद वो लिख के पत्र जो है देते हों, इस तरह के लोगों को ना बनाना, जिनके मकान उजाड़ दिए गए रामपुर में, जो लोग 3-3 4-4 महीना बाहर रहे, घर छोड़ के फरार रहे, बहुत से लोगों की घर की कुर्की हुई उसके बाद हाजिर हुए, बहुत से लोगों की कुर्की होने वाली थी उसके बाद हाजिर, और पुलिस ने क्या क्या जुल्म किया रामपुर के अंदर, कुर्की के नाम पे पूरा पूरा घर तोड़ दिया। और इस तरह के लोगों में से किसी एक को बनाते, अगर आपको जेब का बनाना था, अगर आपको पॉकेट का बनाना था, तो कोई नेता आप अपने वहाँ का बनाते ना। आपका कहना है आपको बना दिया गया? नहीं, आपने कहा कि जो लोग अब संघर्ष किए हैं, पार्टी को खड़ा किए हैं, जिन्होंने मजबूत किया है, जिनका हक था विधान परिषद का टिकट पाना और नेता बनना, आपने उनको नहीं बनाया और ब्रीफकेस ढोने वाले लोगों को अपने करीबी। मैं कह रहा हूँ तो 36 साल का नहीं, हमारा करियर छोड़िए, एक बहुत बड़ा पश्चिम का मशहूर चेहरा जो वाकई नेता है उस एरिए का और बहुत अच्छा लीडर है, उसका हक तो मार दिया आपने। कौन? मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हक मार दिया आपने। और उसके मुकाबले में पश्चिम के अंदर इस वक्त गिने चुने नेता थे, आपने किसी को नहीं बनाया। पूर्वांचल में तो आप भी बड़े चेहरा थे, नहीं, उनका मार दिया और पूर्वांचल में नहीं, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, हम सबको अपने से बड़ा मानते हैं और हमने कभी पद की लालच नहीं किया। 2003 के बाद से मैंने कोई पद नहीं लिया। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं था या हमको पद नहीं मिलता या हमारे रिश्ते समाजवादी पार्टी के नेताओं से ख़राब थे, ऐसा नहीं था। लेकिन हम पद की राजनीति कभी नहीं किए, हमेशा हम सेवा भाव से राजनीति किए हैं और ईमानदारी से किए हैं और सच बात पे किए हैं, हक बात पे किए हैं। और सच बात को लेकर कोई भी रहा है तो पहले हमारा सुझाव रहता है, उसके बाद हमारा फैसला रहता है। और मैंने जो बात कही है हम उस पर कायम हैं। कहना है कि जो लोग आपके लिए मरे मिटे, जो लोग जेल गए, आप पर जो सरकार में जुल्म हुआ, पिछली सरकार ने किया, जो सरकार आज कंटिन्यू है, रामपुर के लोगों के साथ अन्याय क्यों किया गया, हम इस बात पर हमारा इतराज़। एक हमारा सवाल है आपकी, मैंने बताया शुरुआत में कि समाजवादी पार्टी में जितना विधायकों की नहीं चलती थी, उतना ज़फ़र अमीन डक्कू जी का जब सरकार समाजवादी पार्टी की होती थी तो आपकी चलती थी, ये नकारा नहीं जा सकता है। और जब भी आजम खां जी यहाँ आते थे पूर्वांचल में, आप उनकी सभा लगाना, भीड़ इकट्ठा करवाना, सारी सुविधा, कई बार तो आपके घर पे भी गए। लेकिन जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मेरी बर्बादी में अपनों का हाथ है। क्या कहा जाए, आप भी तो अपने थे। हाँ, सही आप कह रहे हैं। तो वो तो उन्होंने दिया, एक जनरल बयान दिया कि अपनों का हाथ था, और अपनों में तो आप भी तो आते हैं, सबसे करीब पूर्वांचल में आप थे। आजम खान के भाई कहिए, एकदम करीबी कहिए, ज़फ़र अमीन डक्कू। अरे भाई, तो अपनों में अपने भी आते हैं, अपनों में अपने भी आते हैं, यानी बहुत ढेर सारे लोग और कोई 1-2 लोग। हमारी बात सुनिए, आप जो बात कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे लोग अपनों और अपने
कुछ कम लोग, बहुत गिने चुने लोग, तो उनको अपने को दबाव में लेना था, अपनों का लफ्ज़ लगाया था, उन्होंने कर लिया सौदा। किसका सौदा किया? उनके जेल जाने पे, उनकी तबीयत ख़राब होने पर लाखों लाख औरतें, बुज़ुर्ग मर्द, नौजवान लड़के उनके लिए नमाज़ पढ़ते थे, नफिल नमाज़ पढ़ के मुसल्ले पे रोते थे घंटों घंटा और दुआ करते थे अल्लाह पाक से कि उनकी रिहाई हो जाए, वो सेहतयाब रहें। आपने उनके आंसुओं का, उनकी दुआओं का भी सौदा कर लिया 2 MLC लेके। हमारा यही है। वो लोग जो रामपुर के अंदर अपने खून से लिख लिख के पत्र आंदोलन चलाते थे, उस खून का भी सौदा कर लिया आपने। वो लोग जो 3-3 महीने तक घर छोड़ के भाग गए पुलिस जुल्म से की वजह से, जिनके घर तोड़ दिए गए कुर्की के नाम पे, जो लोग 1.5 साल से तक जेल में रहे, उनकी मुसीबतों, उनकी परेशानियों का भी आपने सौदा कर लिया। हमारा ये क्या, आज भी 1 दर्जन से ज़्यादा लोग उनके अपने लोग जो उनके समर्थक थे, वो ज़िला बदर हैं आज की डेट में और दूसरे ज़िलों में ठोकरें खा रहे हैं, उन ठोकरों का भी आपने सौदा कर दिया। हमारा एतराज़ इस पर है। और जब आप जेल से छूटे तो मुसलमानों में बड़ी खुशी थी कि हमने जिसके लिए दुआ किया था वो दुआ कबूल कर लिया अल्लाह ने। और लोगों को ये उम्मीद थी कि जब जेल से आप छूटेंगे तो अब उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई संघर्ष होगा जिससे हम कमज़ोर तबके के लोगों को, खास करके मुसलमानों को पर जो जुल्म हो रहा है, उस इंसाफ की लड़ाई तो कम से कम सड़क पर होगी, और वो लड़ाई होनी चाहिए थी। और उन्होंने ये दबाव बनाया, जो दबाव बनाया वो दबाव भी उनका सही था। मुसलमानों ने उसको भी कबूल किया कि ठीक है, जैसे वो जेल में शिवपाल जी से मिलते थे हैं और कांग्रेस के सीनियर प्रमोद कृष्णन नेता से मिलते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई गया तो उससे नहीं मिले। आपने कभी जानने की कोशिश की? आप तो सबसे ज्यादा करीबी थे, आप बहुत करीबी थे। उनसे मिले हैं। जेल का दर्द यही होगा। उन्होंने कहा कि मेरी बर्बादी में अपनों का हाथ है। आपने कितनी बार जेल से वो चीज़ छोड़ दीजिए, अपनों का तो अपने में उनका पड़ोसी भी आ गया, उनके घर के उनके रिश्तेदार भी। कितनी बार प्रयास किया आपने? रिश्तेदार और उनके घर आपने कितनी बार? आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उनके अपने रिश्तेदार भी आ गए, उनके घर के लोग भी तमाम आ गए, जो उनके पड़ोसी भी आ गए, रामपुर के सारे लोग आ गए। यानी उनको सबसे शिकायत थी। जो बात है वो उन्होंने एक बात कही, वो बात कही, उन्होंने एक दबाव बनाया, जहां बनाया वहां तक पहुंचा। हमारा ये कहना है कि जेल में आप सबसे मिल रहे थे, आप दबाव बना रहे थे। किस बात का दबाव बना रहे थे? इस बात का दबाव बना रहे थे कि मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव साहब ने कुछ नहीं किया, इस बात का दबाव बना रहे थे, यही तो कर रहे थे। और उसके बाद आपने दबाव बनाया, बड़ा मैसेज पास हुआ और साहब कि वो निकलेंगे और दूसरी पार्टी बनाएंगे और इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे। बाहर क्या हुआ? आप जेल के अंदर थे, आपकी बेल होने वाली थी और आपको ये खबर लग गई कि 2 मुसलमान को MLC बनाया जा रहा है और वो 2 मुसलमान लखनऊ के अगल बगल के हैं, पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं और पश्चिम का मजबूत चेहरा मुसलमान का MLC होने जा रहा है। ये खबर आपको लग गई तो आपके साहबजादे ने पश्चिमी इलाके में तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस्तेमाल करके माननीय अखिलेश यादव साहब के खिलाफ मुजाहरा करवाया, प्रदर्शन करवाया, उनको उल्टा सीधा बयान दिया गया समाजवादी पार्टी के खिलाफ। आपके साहबजादे ने दिलवाया और दिलवाने के बाद दबाव बनाया। और जब आप छूटने वाले थे तो आप ही ने शिवपाल जी को बुला लिया कि अगर शिवपाल जी रहेंगे तो फिर अखिलेश यादव साहब कटघरे में खड़े होंगे कि वो जेल से छूटते वक्त लेने नहीं आए, मुसलमानों में मैसेज बहुत ख़राब जाएगा। और वो मैसेज गया ख़राब। फिर उसके बाद आप निकलते हैं, तमाम पत्रकारों से आप बातचीत करते हैं और बातचीत में ये मैसेज देते हैं कि आप बहुत नाराज़ हैं, बहुत ही नाराज़ हैं। और ये सारा मैसेज आपने दिया और जो सारा मैसेज दिया वो आके वो दबाव बना उससे। एक मिनट हमारी ये बात आप नहीं, ये बात हमारी पूरी हो जानी उसके, इसलिए कि इसी में सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से फिर भी कोई बात उनको बनती नहीं दिखाई दी और MLC का चुनाव बहुत करीब आ गया और जो 2 नाम मुसलमान के फाइनल थे वो बड़े मुसलमानों के चेहरे थे जो फाइनल हुए थे। तो नाम तो बता दीजिए। नहीं, नाम ना पूछिए, इसलिए कि आप भी थे, आप बागी हुए, आप भी थे, आपका भी नाम नहीं, बागी किसके हुए हैं? हम समाजवादी पार्टी के बागी नहीं हैं, ये गलतफहमी है।
हम जिसके लिए मरे हैं, जिसके लिए जिए हैं, जो हमारे दुख सुख में शरीक रहा, हम उसके दुख सुख में शरीक रहे, और जो कौम का लीडर बनता था, हमारी नाराजगी उससे है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ, उसके बाद वो जाते हैं, अचानक 3 बजे रात में एडमिट हो जाते हैं। क्या होता है भाई, आजम साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, सरगंगा राम अस्पताल में एडमिट है। पूरा एक मैसेज पास होता है कि बड़ी तबीयत ख़राब है। दिन में 11 बजे पता चलता है कि रूटीन चेकअप में आए थे। आप बताइए, रूटीन चेकअप जो है 3 बजे रात में होता है कि रूटीन चेकअप में आए थे? और उसके बाद फिर उसी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के मरीज़ वाले ड्रेस में एप्रन पहने हुए वो तमाम इंटरव्यू भी देते हैं, और एक मैसेज पास होता है कि अरे तबीयत ख़राब, और उस सारे मैसेज में दबाव बनाया जाता है। बहरहाल अखिलेश यादव साहब जाते हैं। मुसलमान क्या था, मुसलमान पूरे उत्तर प्रदेश का कह रहा था बहुत अच्छी बात है जो दबाव बना रहे हैं। अखिलेश यादव साहब को जाना चाहिए, और ये फैसला होना चाहिए कि मुसलमानों के बारे में उनको इंसाफ दिलाने की, और जो कमज़ोर तबका उत्तर प्रदेश का, चाहे वो किसी समाज का हो, उसकी लड़ाई लड़ी जाए और उसको इंसाफ दिलाया जाए, इसलिए कि उन पर जुल्म बहुत हो रहा है। मुसलमान तो इस इंतज़ार में था। और जब अखिलेश यादव साहब पहुँचे तो 40 मिनट रहे सरगंगा राम अस्पताल में, और 10 मिनट में आजम साहब खुश हो गए, फ़ोटो खिंचवाने लगे, अपने तमाम लोगों को मिलवाने लगे। उस 10 मिनट में 2.25 साल की नाराज़गी क्या दूर हो गई? मुसलमानों का उस 10 मिनट में कौन सा मसला आपने बात किया? कोई बात नहीं किया। सिर्फ 2 MLC आपने अपना कमिटमेंट करवा लिया कि ये 2 MLC हमारे रहेंगे। तो अल्पसंख्यक लोग हैं, दो नाम लिया गया है। अच्छा ये बताइए, आप पत्रकार हैं, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ले रहे हैं, और आम आदमी कोई ठेला लगा रहा है और आप ही का बिरादरी का हो, तो पत्रकारिता और उस ठेले लगाने वाले की बराबरी नहीं की जा सकती। एक नेता की और एक ब्रीफकेस लेके चलने वाले के लड़के की बराबरी आप करा रहे हैं। हमारी लड़ाई इसी बात की है। मेरा एतराज़ ये है कि आपको विधान परिषद का टिकट नहीं, लोग यही कह रहे हैं कि आप बागी हो गए हैं कि इतने लंबे समय क्या होता है, आपने खलीलाबाद की सीट छोड़ दी। कोई एक आदमी जाता है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने, तो वो पहले फ़ोटो डालता है कि आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई। चुनाव ख़त्म हो गया, और चुनाव के बाद से आज तक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने नहीं गए। खलीलाबाद से आपने हुंकार भरने की, ये था कि जफर अमीन डक्कू खलीलाबाद से लड़ेंगे, आपने वो सीट छोड़ दी। कैसे छोड़ा गया, किसको दिया गया, वो एक अलग सवाल है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आपको टिकट ना देना आपका बागी होना है। मैंने आपसे कहा था इंटरव्यू में, शायद आपको याद नहीं, मैंने किया कि मैंने इतना ही सिर्फ कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अगर खलीलाबाद में कोई रास्ता बनेगा तो आप बताइएगा, हम चुनाव वहाँ से लड़ सकते, इतना ही कहा। दोबारा फिर मैंने कहा भी नहीं उनसे। और आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझको समाजवादी पार्टी से कुछ नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। 2003 तक मैं प्रदेश कमेटी में रहा, लेकिन उसके बाद से मैंने कोई पद नहीं लिया आज तक। सुन लो, आप करें ठेला लगाने वाले को आप दे दें, और आप पत्रकार हैं, आपको दुख नहीं होगा। तो 36 साल से आपने मेहनत किया, 36 साल से मेहनत किया है, 36 तो साफ दर्द साफ झलक। ठेला लगाने वाले को कोई अधिकार दे दिया जाए तो आदमी कहेगा नहीं कि उस पत्रकार को देना चाहिए था, ठेले वाले को क्यों दे दिया? यही तो मेरा एतराज़ है। रामपुर के लोगों को दिए होते, अगर ऐसे ही किसी को देना था तो रामपुर के अंदर भी तमाम लोग ब्रीफकेस उठाते रहे, आपके अपने थे, उनको दे दिए होते। रामपुर वालों को क्यों नहीं MLC बनाया? मेरा एतराज़ ये है, वहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ बहुत दिया, ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दिया है। और आज भी जो 10-12 लोग ज़िला बदर हैं, मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल फट जा रहा है किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सवाल है आपसे करते हैं, मुखर होकर आप बोलते हैं, और कोई विपक्ष नहीं, हम हैं और आप हैं, सवाल किया जाए। सवाल ही उनके समर्थकों ने, जो उनके एकदम करीबी थे, उनका ये कहना था सपा सुप्रीमो मिलने नहीं गए, यानी कि मुलायम सिंह यादव जी को भी कहा गया, अखिलेश यादव जी को भी कहा गया कि एकदम मिलने नहीं गए लोग। अगर आजम खाजी ने मुंह खोल दिया होता, उनके समर्थकों का कहना है, तो आज समाजवादी पार्टी वहीं होती जहां 2017 में थी। देखिए, ऐसा है कि एक कड़वी सच्चाई बताएं, मुसलमान का लीडर है ना आजम साहब, आप सब लोग जानते हैं, आप भी कहेंगे। सुनिए, इतने दर्द के बाद भी उनके समर्थकों ने कहा कि मुस्लिम वोट कहीं नहीं गया समाजवादी पार्टी। हाँ, सुन लीजिए, जिन भी लोगों ने कहा हो, हम एक सवाल बताएं, जब आजम साहब जेल के बाहर रहते थे, 20 चुनाव हुआ तो मुसलमान का वोट बढ़ जाता था, और आजम साहब जेल में थे तो मुसलमान का वोट इकट्ठा मिला, जितना आज़ादी के बाद से कभी नहीं मिला, समाजवादी पार्टी को मिला। अब इस पे आप बताइए,
यानी मुस्लिम लीडर जेल में है तो मुसलमान बाहर इकट्ठा है, मुस्लिम लीडर बाहर रहेगा तो मुसलमान बिखर जाएगा। ये भी तो एक तर्क है। नहीं तो उनका तो तर्क है कि जितना सुन ले एक क्षेत्र से मिसाल दीजिए ना कि कभी मुसलमान का वोट इतनी बड़ी ताकत में एकजुट हुआ हो जिससे बीजेपी घबरा गई हो। उनका ये कहना था कि बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा था ओवैसी को, तो कहा गया कि नहीं बता रहे, सुन लीजिए मेरी बात पूरी तो करने दीजिए, आप काट रहे हैं पत्रकार को। तो उनका ये कहना था कि मुस्लिम वोट बिखराव करने आए हैं। उनके समर्थकों का कहना था कि इतने दर्द के बाद जहां समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर, उसमें आप भी आते हैं, कोई मिलने नहीं गया, आजम खान ने एक बार आवाज नहीं उठाई। अगर उस चुनाव के बीच में आवाज उठाई होती तो आज हसल वही होता जो 2017 में हुआ। और आजम खां का एक और बयान मैं इंक्लूड कर देता हूं। उनका यह कहना था कि मैं 10वीं 11वीं बार एक ही विधानसभा क्षेत्र से चुना जा रहा हूं और हमें इस बार वोट पिछली बार से भी ज्यादा मिला जब मैं जेल में था। अब आप बताइए, जब मौजूद नहीं थे तो भी उससे ज़्यादा वोट मिला, उन्होंने खुद कबूल किया। देखिए आजम साहब बहुत बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, रामपुर के बहुत बड़े लीडर हैं, समझे हैं। रामपुर में वो लगातार विधायक रहे हैं और रामपुर की वो एक ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम जिस बात को कह रहे हैं, अगर हमने जो आपत्ति है हमारी, वो आपत्ति ये है कि जब अखिलेश यादव साहब आपसे मिलने गए सर गंगाराम हॉस्पिटल में, तो आपने मुसलमानों की बातें क्यों नहीं किया? आपने मुसलमानों के लाखों मुसलमानों की आंसुओं को आपने जो है वो सौदा कर लिया। आपने रामपुर के नौजवानों के खून को का सौदा कर लिया। आपने रामपुर के नौजवान जो आज जिला बदर हैं उनकी ठोकरों का आपने सौदा कर लिया। क्या नहीं किया? आपको बात करना चाहिए था। ठीक है, आपको एमएलसी बनाना था, बनाते। आप मुसलमान की तो बात की होते, लेकिन मुसलमानों के मसाइल पे बात होती तो 1 घंटा अलग कमरे में रहते, 10 मिनट में कौन सी डील। आपने कहा कि हम आजम खान जी से नाराज हैं, बागी उनके लिए आप हैं कि क्यों नहीं जिस तरह से एमएलसी के टिकट का बंटवारा हुआ है ना। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आजम खां के लिए क्या किया? उनके समर्थकों का कहना है छोड़ दिया। उनका यह कहना था जिस कोठरी में मैं कैद था वो कब्र से थोड़ी ज्यादा बड़ी थी। अब आजम साहब जो कह रहे हैं वो सही है, वो बहुत तकलीफ में रहे, 2.25 साल तक जेल किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया? मुकदमे लाद दिए, जिसमें देखिए बकरी डकैती का, मुर्गी डकैती का, किताब डकैती। बताइए 1 साल तक 1 साल तक उनकी अहलिया यानी उनकी धर्मपत्नी भी जेल में रही और 1 साल बाद छूटी तो उन्होंने कहा ना इस बात को कि समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। ये उनका बयान था ना। तो अगर 2.25 साल तक कुछ नहीं किया होता तो वो निकली थी तो बोलती नहीं। आप बताइए, अब्दुल्ला साहब निकले तो बोलते नहीं, बोला किसी ने? हमारा ये कहना है कि मुसलमान के नाम पर दबाव बनाया जाए और अपनी राजनीति कर ली जाए, मुसलमानों को छोड़ दिया जाए। मुसलमानों को ये भी तसल्ली ना दिलाया जाए कि हाँ हमने बात किया अखिलेश साहब से और अब इंसाफ की लड़ाई होगी, ये भी ना कहा जाए। इस बात का एतराज़ है कि आप मुसलमान के नाम पर सियासत करते हैं। मुसलमानों को आपसे उम्मीद है, करोड़ों मुसलमानों को उम्मीद थी, उन सब की उम्मीदों का आपने सौदा कर लिया 2 टिकट पर। और टिकट भी अगर रामपुर वाले जो कुर्बानी दिए हैं उन्हीं को 1 टिकट दे दिए होते, वो एमएलसी बना दिए होते तो शायद मेरा एतराज़ नहीं होता। जो बयान है, जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इसमें विरोधाभास आ रहा है। आप कह रहे हैं मुसलमानों की हक हुकूक की बात, उनके हक के लिए कौन लड़ेगा? आपने समझौता कर दिया। सबने जाना कि मुस्लिम नहीं ना सौदा, हाँ चलिए सौदा कर लिया। आप जो कह रहे हैं, ये सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट अगर पड़ा मुसलमानों का तो सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा। तो आप क्यों आजम खां की बात कर रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी की बात करनी चाहिए ना कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं उसके हक हुकूक की बात कर रही है। हमने तो आपको बता ही दिया कि भाई जब मुस्लिम लीडर हमारा जेल में था तो मुसलमानों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट किया, जो वोट कभी एकजुट इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुआ जो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ। जो आप कह रहे हैं हम उस पर इस बात कर, यानी कि ज़िले का, पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िलों में जितने मुसलमान नेता थे वो समाजवादी पार्टी में पूरी तरह विश्वास करते थे और जनता उन नेताओं पर, मुस्लिम नेताओं पर विश्वास करती थी। तो इस तरह एकजुट वोट हुआ, मेरा ये कहना है। तो और मुसलमानों को उम्मीद थी कि छूटेंगे तो एक संघर्ष होगा, हमको इंसाफ मिलेगा। नहीं हमारी मदद होती है, तानाशाह अगर सरकार है तो कम से कम सड़क पे लड़ाई हो। वो लड़ाई मुसलमान नहीं लड़ेगा, वो लड़ाई हमारे समाजवादी पार्टी का हिंदू भाई लड़ेगा। ये तय करना चाहिए था उनको और उन्होंने नहीं, उन्होंने
सौदा किया, हमको इस बात की तकलीफ है। और सौदा किया भी अगर तो रामपुर के संघर्ष करने वालों के नाम पे कर लिया होता तो भी थोड़ा तसल्ली हो जाए। उन्होंने कहा कि पूरे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए हमने यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें रामपुर भी आ जाता, हाईटेक यूनिवर्सिटी बनाई, और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए। तो उनके ऊपर फर्जी लगा, इसको कौन नहीं कह रहा है। टोटल सरकार ने उनके ऊपर जुल्म। आप लोगों ने कितना आवाज उठाई? अरे हम लोग आवाजें ना उठाते चले आए, कैसे नहीं उठाए? अच्छा आवाज ना उठाते तो उनके, अरे भाई एक बात को आप 4 बार हमसे पूछ रहे हैं, बताइए। जब मैंने कह दिया कि उनकी पत्नी निकली 1 साल जेल में रहने के बाद बेचारी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जितना संभव हो सका वो सब कुछ किया है हम लोगों के लिए, तो कहां से ही बात आ गई? आपने कितने बार मिले? अब्दुल्ला आपने कितना? अरे अभी आजम साहब छूटे हैं। आजम साहब का बयान आपने सुना है कि सुनिए आपको याद दिलाते हैं, वो नोट किए हुए में वो नहीं नोट होगा। आजम साहब ने इंटरव्यू में कहा कि वहाँ मिलने किससे हमको दिया जाता था, बड़ी मुश्किल से चंद लोगों से मुलाकात हो पाती थी। अरे आप उनका भी दर्द समझिए, आजम साहब का सिर्फ ऐसा नहीं है। रहा सवाल कि हमारा जो एतराज़ है वो इस बात का एतराज़ है कि मुसलमानों की आपने बात नहीं किया जब अखिलेश यादव साहब गए, आपने मुसलमानों की मुसीबतों का सौदा किया। क्या ये गलत है? नहीं, मुसलमानों की सुन, ये गलत है। सुनिए हमारी बात। मुसलमानों की बात की जो आप कह रहे हैं, मुसलमानों की बात की, लेकिन जमीनी नेताओं की नहीं। फिर आप बात कर रहे हैं मुसलमानों का मसला। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश के तमाम मस्जिदों पे को विवादित बनाया जा रहा है। भीख मांगने वाला गोंडा के अंदर भीख मांगने जा रहा है फकीर, तो उसको मारा जा रहा है, उठी बैठी कराई जा रही है, जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। मामूली से मामूली बात पर लोगों के मकानात गिरवा दिए जा रहे हैं, बुलडोजर चला दिया जा रहा है। कानपुर के अंदर 6 साल की लड़की के सामने उसके बाप को बेकसूर थप्पड़ मार के जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, और लड़की हाथ पकड़ के सबसे कह रही है कि हमारे अब्बा को छोड़ दो, हमारे अब्बा को छोड़ दो। मुसलमान इतना तकलीफ में है, उसकी बात नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? अखिलेश यादव साहब से बात करनी थी, और ये करनी थी कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमान बेबस है, मुसलमान लाचार है, मुसलमान के ऊपर 2.25 साल में जेल में रहा, बहुत जुल्म हुआ मुसलमान के साथ। अब समाजवादी पार्टी के हिंदू को आगे आना पड़ेगा, जिसे मुलायम सिंह यादव साहब के ज़माने में लोग आगे आया करते थे। ये तय करना चाहिए था उनको। एक बयान में ये भी कहा गया कि ओवैसी जी ने कहा कि मेरे भाई हैं। भाई क्या है? उन्होंने कहा भाई है। ओवैसी जी, समाजवादी पार्टी ने, ओवैसी जी झूठे हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि मैंने आजम साहब को खत लिखा है, और आजम साहब जेल से निकले, उन्होंने कहा अभी तक मैं खत का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप कहाँ ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं? ओवैसी साहब बात करेंगे। ओवैसी साहब के लिए आप, बहरहाल मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ, बहस नहीं बदलना चाहता। हमारा जो एतराज़ है वो एतराज़ हमारा कायम रहेगा। तो आप लोगों ने भी, चलिए आपने कहा कि जहाँ तक बात है इस बात की, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी में रहूँगा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े नेता क्या को अखिलेश यादव भी मनाने जा रहे हैं। 40 मिनट तक बैठा कोई आजम काजी को मनाने के लिए कि बहुत बड़े लीडर है, मुस्लिम लीडर है, इनको मनाया जाए, किसी तरह से अपने पाले में किया जाए। 2 नाम मान भी लिया गया, और आप एक तरफ उनसे नाराज है जो पार्टी के बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हम कैसे माने कि अरे भाई, ये 2 तरफ